हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट लेसन की, जिसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन, और ये चैप्टर है हमारा 14। तो अभी डॉक्यूमेंटेशन के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि भी हॉस्पिटल के अंदर बनाए जाने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सीएचसी पीएचसी या जहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क होता है उसके बारे में हम बताया जाएगा इसमें। तो डॉक्यूमेंटेशन को समझते हैं, दस्तावेज यानी कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है रिटर्न में, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे। तो अभी अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका पर्पज क्या होता है, किस उद्देश्य से डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए जाते हैं। तो वैसे तो हमें पता ही है, तो पर्पज क्या है इसमें, क्लाइंट का जो रिकॉर्ड होता है सर्व मैनी पर्पज सच ए कम्युनिकेशंस विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, रिकॉर्डिंग डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक ऑर्डर्स, केयर प्लान, क्वालिटी ऑफ केयर, रिविजिंग रिसर्च, डिस्कस एनालिसिस, एजुकेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिमेम्बर्समेंट एंड द हिस्ट्रिकल्स डॉक्यूमेंटेशन। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे उद्देश्य होते हैं एक डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए, यानी कि जो हमारा क्लाइंट होता है उसका पूरी तरीके से रिकॉर्ड जो है वो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छे से किया जा सके, यानी कि किसी की फाइल होगी, किसी के पिछले रिकॉर्ड का पता होगा, हिस्ट्री का पता होगा, बीमारी का पता होगा, उसकी कंडीशन का पता होगा, तो ही हॉस्पिटल में उसका नेक्स्ट इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है उसका किस तरीके से इलाज चल रहा है, कौन सी दवाइयाँ शुरू कर रखी हैं, कब कब डॉक्टर किस किस तरीके की केयर दी जाती है। तो जो डॉक्टर जो पेशेंट होता है उसको ठीक करने के लिए, उसकी रिकवरी करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और पेशेंट और हमारे हॉस्पिटल की चीजों को अनुशासित रखने के लिए, नर्स के वर्क को अनुशासित रखने के लिए, पेशेंट की बेटर केयर के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन का जो हमारा पर्पज होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है। तो इसमें हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड, प्रोफेशनल जो रिकॉर्ड होता है वो तैयार किया जाता है, डायग्नोस्टिक चीजें जो है वो हमें पता चल जाती हैं कि भी क्या क्या इसका असेसमेंट और एग्जामिनेशन किया गया है, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या केयर प्लान इस पे लागू की गई है, कौन कौन सी क्वालिटी की केयर इसको पेशेंट को दी जा रही है। उसे रिसर्च का पता चलता है, यानी कि अलग अलग चीजों को, कुछ नई चीजों का पता लगता है, नई चीजों पर रिसर्च किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, चीजों को जांचा परखा जाता है, एजुकेट किया जाता है। कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो हमारे तैयार किए जाते हैं जो कानूनी आधार पर होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे दस्तावेज इस तरीके के भी होते हैं, कुछ हमारे ऐतिहासिक होते हैं, कुछ हमारे कैसे होते हैं रिकमेंडेशन जो हमारे लेन देन के होते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं इसको कंप्लीट करने का यही उद्देश्य होता है कि हमारी सारी की सारी चीजें जो है परफेक्ट वे में सीक्वेंस में चलें। तो नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी चीज का हमारे पास अगर रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है, तो प्राइमरी सबसे पहला पर्पज क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन का, तो उसमें जो कम्युनिकेशन होता है ना हमारी हेल्थ को लेकर के, हेल्थ केयर को लेकर के, जो हमारे कम्युनिकेशन होता है वो हमारे जैसे कि प्रोफेशनल होते हैं, वो हमारे प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कंटिन्यूटी होती है हमारी केयर की, डिपार्टमेंट थॉट ऑफ द 24 ऑफ केयर एंड द ड्यूरिंग ऑफ एंटरिंग हॉस्पिटल स्टे। तो हमारे पास अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो उसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, 24 घंटे की जो केयर है पेशेंट को वो दी जाती है, और हॉस्पिटल में एंटर भी उसी के आधार पर किया जाता है, और हॉस्पिटल में स्टे भी, एडमिट भी करेंगे जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री का पता होगा। तो ये जो होता है मेंबर जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट। तो अलग अलग मेंबर जो होते हैं उसके मेडिकल टर्म के, तो वो डिफरेंट अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से वो किसी भी जो जो क्लाइंट होता है उससे मिल सकते हैं, और क्लियर पिक्चर जो है वो देख सकते हैं, यानी कि देयर एब्सेंस, और जब उनकी एब्सेंस होती है तो वो सारी की, जैसे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर राउंड लगाते हैं, तो जब डॉक्टर राउंड पे आते हैं तो वो सारी की सारी उनकी हिस्ट्री, और वो देखते हैं कि मेरी एब्सेंस में पूरे दिन 24 घंटे में इस पेशेंट को कौन से इंजेक्शन दिए गए, इसका बीपी कितना रहा है, इसको किस तरीके से ट्रीट किया गया, किस तरीके की केयर दी गई, किस तरीके की हाइजीनिक चीजें दी गई है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये एब्सेंस में होती हैं, तो प्लेस ऑफ देयर एब्सेंस, तो एब्सेंस के में जो चीजें जो होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, उनका भी पता इसके अंदर लग जाता है। और एसेंशियल्स होता है जो पर्सनल प्रोवाइड करते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन, ठीक ना, एनी ऑफ द ऑब्जर्व डन विद द क्लाइंट एंड द इंश्योर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द केयर। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। रिटन डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो इस चीज में हेल्प करते हैं कि ऑब्जर्व की जाती है, अच्छे से चीजें पूरी की जाती हैं, क्लाइंट को इंश्योर यानी कि बिल्कुल करेक्ट कोऑर्डिनेशन उसके साथ हो सकता है, उसकी जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से उसकी जो केयर होती है वो लगातार दी जाती है। प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो इन्फॉर्म करता है प्रॉपर पर्सनल अबाउट द क्लाइंट कंडीशन, तो क्लाइंट की जो पर्सनल जो कंडीशन है उसके बारे में पूरा पूरा पता जो है वो देता है, और रिस्पॉन्स का पता चलता है, पेशेंट की बीमारी का पता चलता है, पेशेंट की केयर ऑफ हैज बीन गिवन द रिजल्ट ऑफ इलनेस, तो उसमें जो केयर दी जाती है उसी से पता चलता है कि पेशेंट को किस तरीके की बीमारी में किस तरीके का रिजल्ट और किस तरीके की केयर हम उसको दे रहे हैं, और उसके किस तरीके के रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। तो जब तक कम्युनिकेशन जब भी होगा हमारे पास, जब हमें किसी चीज की हिस्ट्री का, किसी बात का पता होगा, तभी तो हम किसी के साथ उस चीज के बारे में पता कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा, हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट्स ही हमारे पास नहीं होंगे, पेशेंट का कोई डाटा हमारे पास नहीं होगा, तो हम उसके बारे में किस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा दिखाया गया है कि क्लाइंट जो चार्ट जो होता है वो बनाया जाता है, जो कैसा होता है, जो हमारा परमानेंट जो है लीगल रिकॉर्ड के रूप में सामने आता है, जो डिटेल्स होती है वो नर्स इंटरेक्शन से विल बी द क्लाइंट विद द नर्स ऑफ बेस्ट डिफेंस इज क्लाइंट लीगल
नर्सिंग ऑफ द लैंग्वेजेस। तो इन्होंने बताया है कि क्लाइंट का जो चार्ट बनाया जाता है वो एक परमानेंट लीगल रिकॉर्ड होता है, और एक नर्स जो है जो इंटरेक्शंस करती है किसी भी पेशेंट के साथ, तो वो सारा डाटा उसके अंदर होता है। और अगर नर्स के साथ कुछ दिक्कत हो जाए तो नर्स के अपने बचाव के लिए ये रिकॉर्ड ही सामने आता है कि ये रिकॉर्ड देख लो, मैंने इस हिसाब से पेशेंट के साथ डील किया। ठीक है, तो अपना बचाव कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से कुछ चीजें जो होती हैं क्यूरल्स ऑमनिस जो होती है नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो छूट जाती है, विच कैन द अंडरमाइन ऑफ द क्रेडिबिलिटी नर्सिंग ऑफ द प्रोफेशनल डिसिप्लिन। तो ये हमारा जो छूट जाती है तो वो क्या करती है, जो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जो डिसिप्लिन होता है उसके ऊपर से जो है विश्वास कम हो जाता है लोगों का, अगर एक आध चीज भी छूट जाती है। एंड क्योर लीगल प्रॉब्लम से फ्रॉम द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबल। और इसमें क्या होता है, जो लीगल प्रॉब्लम से होती है उससे हमारी जो नर्स जो है, यानी कि अगर डॉक्यूमेंटेशन उसके पास है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नर्स की हो जाती है, और लीगल प्रॉब्लम से वो बच सकती है अगर उसके पास पूरा रिकॉर्ड और डाटा है तो। ठीक है, तो इसमें जो कारण होता है वो लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो नर्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल्स हो जाती है, यानी कि एक जिम्मेदार नर्स है, वो काम अच्छे से कर रही है। ठीक है, वो अच्छे से सेवा कर रही है, अच्छे से सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है, बट क्या होता है कि उसने रिकॉर्ड रेडी नहीं किया, बस उसमें लिखा नहीं है। अगर उसमें लिखा नहीं है तो उसी की वजह से उसको दिक्कत हो जाएगी, उसके लीगल प्रॉब्लम यानी कि एक कानूनी समस्या के अंदर वो फंस जाएगी, अगर उसने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया और वो सेवा बहुत ज्यादा अच्छे से पेशेंट की कर रही है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंट की, केवल आपकी सेवा भावना से काम नहीं चलेगा, इसमें लीगली जो चीजें होती है वो भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम, ये हमारा जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसमें जरूरी चीज ये होती है कि डेट एंड टाइम देखा जाता है सबसे पहले। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डेट और टाइम जो है वो बिल्कुल हमारा रिजेक्ट होना चाहिए। रिकॉर्डिंग और जो हमारा रिकॉर्ड होता है उसके लिए समय पर पूरा का पूरा कन्वेंशनल मैनर हमारी होनी चाहिए, जैसे कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक हमारा ये काम था। और इम्पोर्टेंट नॉट ओनली द लीगल रीजन बट आल्सो फॉर द क्लाइंट सेफ्टी। ये जरूरी नहीं है कि भी लीगल रीजन यानी कि कानूनी समस्याओं से बचने के लिए ऐसा किया जाए, क्लाइंट की सेफ्टी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जब उसे केयर मिलेगी, टाइम टू टाइम जब उसे दवाइयाँ मिलेंगी तो वो उसे उसके लिए उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें जो एसेंशियल्स और जो हमारी एक्यूरेसी होती है रिकॉर्डिंग के अंदर, तो वो स्पेशल ये चीज देखी जाती है कि स्पेलिंग अच्छी हो, गलत स्पेलिंग होगी तो गलत वर्ड पढ़ा जाएगा, डाउट वगैरह ना रहे। चेक करनी है आपने डिक्शनरी और अपनी करेक्ट स्पेलिंग उसमें से लिखनी है, कुछ भी गलत नहीं लिखना है, कुछ भी गलत तरीके से नहीं लिखना है। सारी जरूरी चीजों के लिए रिकॉर्डिंग के लिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, इसमें देखा जाता है अप्रोप्रिएटनेस देखी जाती है। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें जो रिकॉर्ड होता है ओनली इंफॉर्मेशन दैट पेशेंट टू द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम एंड केयर। तो इसमें जो रिकॉर्ड होता है उस जो इंफॉर्मेशन होती है ना पेशेंट की, वो सिर्फ उसकी स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य की प्रॉब्लम और उसकी देखभाल से के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी इसमें फालतू की कोई बातें जो इंफॉर्मेशन में नहीं लिखनी है, सिर्फ उसकी हेल्थ रिकॉर्ड ही लिखना है। ठीक है, और लीगल हमारा जो प्रोडेंस होता है, लीगल में क्या बताया इन्होंने कि भाई एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देनी है आपने, लीगल प्रोटेक्शंस के टू नर्स अदर द हेल्थ एंड द प्रोफेशनल एंड द इन्वेस्टिगेट्स ऑफ द क्लाइंट। तो इसमें जो एक्यूरेट हमारी डॉक्यूमेंटेशन अगर होती है ना तो वो इंटरेस्टिंग जो हमारा जो इंस्टीट्यूट्स या फिर हमारे किसी भी तरीके की हेल्थ केयर या फिर हमारी जो प्रोफेशनल चीजें होती हैं वो उनसे भी से लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती हैं। यानी कि एक्यूरेट अगर डॉक्यूमेंटेशन है ना, तो अगर पेशेंट को कुछ हो गया, पेशेंट की डेथ होगी, पेशेंट की तबीयत खराब हो गया, पेशेंट को कुछ और दिक्कत होगी, तो अगर उसके पास अपना एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन है और सारी चीजें इसने सही की है तो लीगल प्रोटेक्शन करेगी, यानी कानूनी तौर पर उसका बचाव करेगी, उसको सुरक्षा देगी। ठीक है, तो इसमें एक्यूरेसी आ जाती है। तो एक्यूरेसी में क्या है, नाम जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, डाटा है वो बिल्कुल रिटर्न में बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, पेज जो अच्छे से होने चाहिए और क्लिनिकल रिकॉर्ड जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एंट्री वगैरह जो है वो मस्ट एक्यूरेट होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन जो है इंडिविजुअल्स की वो बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरी दिखाई देनी चाहिए। हार्ड कॉपी होनी चाहिए, उसको मतलब कॉपी को उसको सूंघ के देख के अच्छी तरीके से बनानी चाहिए। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन मेड बाय अनदर हेल्थ प्रोफेशनल्स मस्ट द आइडेंटिफाई एज सच। तो इसमें जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उन्होंने अगर किसी चीज की टिप्पणी की है तो उस पर भी आप ध्यान देंगे। यूज करेंगे प्रोसेस ऑफ द मेजरमेंट एंड द टाइम फार एंड पॉसिबल। तो इसमें सारी की सारी टाइम की मेजरमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सम टाइम जो एडिकेंसीज जो हमारी होती हैं, तो फोटोग्राफ कैन द यूटिलाइज। तो इसमें कई बार हमारी इमरजेंसी हो जाती है तो फोटोग्राफ आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिफिशिएट शेप देखनी है किसी वुंड की, यानी कि किसी घाव का कलर देखना है, किसी घाव की शेप देखने की, घाव कितना बड़ा है, इन्फेक्शन कितना बड़ा है, चोट कितनी ज्यादा गहरी, ब्लड कितना निकल रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप जो है उसकी जो घाव होता है उसकी फोटो भी लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, तो वो दिखाने के लिए भी होती है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी होती है और एक्यूरेसी भी इसमें हो जाती है हमारे एक डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के। तो ये चीज भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कंप्लीटनेस हो सकती है। तो कंप्लीटनेस में मतलब क्या हो जाता है कि ये नहीं कि आपने रिकॉर्ड बना के रख दिया और डॉक्टर के आने से पहले अगर कुछ चेंजिंग हुई तो आपने चेंज ही नहीं किया, जो पहले बना पड़ा था 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले जो बना पड़ा था आप उसी को लेकर के बैठे हुए, ऐसा नहीं है। आपने कंप्लीटनेस का मतलब हो जाता है शिफ्ट करना रहता है रिगार्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन शुड बी द क्लियर पिक्चर लुक प्लेस डिस्क्राइब की जाती है। इसमें कंप्लीट पेशेंट असेसमेंट है, डाटा है
वाइटल सिंग्स है, वूंड है, ड्रेन्स है, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। और कंप्लेंट्स जो पेशेंट कर रहा है वो भी आप देखेंगे और नोटिफाई करेंगे, सारी की सारी चीजें इंटरवेंशन करेंगे, कैरी आउट करेंगे। गिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ नर्स एंड द सबसेक्वेंट शिफ्ट। तो जो हमारी नर्स जो है जो शिफ्ट हुई है और जो दूसरी नर्स आने वाली है, तो उसके लिए भी ये थोड़ा सा आसान रहता है कि आपने डाटा अच्छे से बनाया और आपके बाद किसी और की ड्यूटी है तो वो उस डाटे को देख करके आगे अपना काम कर सके, ऑब्जेक्ट जो है एवोल्यूशन अच्छे से कर सके। तो आपने जो है रिवाइज जो की जाती है प्लान्स की जरूरत होती है तो आप कर सकते हैं। इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इसमें हो सकती है, एंड इफ यू चेंज इन्फॉर्मेशन जो है वो भी चेंज की जा सकती है। साइन और सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं, क्लाइंट का बिहेवियर जो है वो लिखा जाता है। नर्स इंटरवेंशन, नर्स ने क्या इंटरवेंशन किए थे, क्या हस्तक्षेप किए थे, दवाइयाँ कौन कौन सी दी थी, फिजिशियंस के ऑर्डर के हिसाब से क्या क्या चीजें लागू की थी, क्लाइंट को क्या सिखाया था, ठीक है, क्लाइंट का रिस्पॉन्स कैसा था इसके दौरान। ये सारी की सारी जो चीजें जो है ये मेंटेन भी करनी है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है कंप्लीटनेस के अंदर आती है, इन सभी चीजों पर आपने देना है ध्यान। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इसमें आ जाता है लिजिबिलिटी। तो लिजिबिलिटी के अंदर क्या जाता है, रिटर्न मस्ट द क्लियर एंड इजी रीडेबल से बाय अदर्स। तो इन्होंने बताया कि जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन जो तैयार कर रहे हैं ना, तो वही वो अच्छे से पढ़ने योग्य होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। लिजिबिलिटी जो है मोर इंपोर्टेंट होती है हमारी रिकॉर्डिंग नंबर ऑफ द मेडिकल टर्म। मेडिकल टर्म के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो तैयार की जाती है तो उसके अंदर लिजिबिलिटी बहुत ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि उसमें साफ सुथरा अगर नहीं लिखा हुआ, नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे आगे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है ना क्लाइंट की, वो रिकॉर्ड की जाती है और अलाउ की जाती है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो जाता है कि पूरा सीक्वेंस में जो काम किया जाता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो हमारा काम किया जाता है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। इसमें चार्ट वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह जो अच्छे तरीके से लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड कंटेंट। तो जो समय के हिसाब से या उस कंटेंट के हिसाब के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें लॉजिकल होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। यानी कि मतलब कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये होता है कि चीजें अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपका रिकॉर्ड का रजिस्टर भी है ना, तो उसके ऊपर भी अच्छे से जिल्लत वगैरह चढ़ा के उसके ऊपर अच्छे से मेंटेन करके लिखा हुआ होना चाहिए, साफ साफ। ठीक है, हेडिंग बना के अच्छे से, तो उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। तो लॉजिकल चीजें उसके अंदर लिखनी है, पेशेंट के बारे में सिर्फ उसकी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में लिखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें लिखेंगे और सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, जो सीक्वेंस में यूज ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस हेल्प द प्रिवेंट ऑफ द ओमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स। तो अगर सीक्वेंस में चीजें लिखी हुई होती हैं तो फालतू की चीजें और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्लाइंट्स के अच्छे तरीके से पता चल सकती है। और डॉक्यूमेंटेशन डाटा कलेक्शन जो है शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड द लिजिबल इन सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस में की जाती चीजें वो हमारी ऑर्गेनाइज्ड भी होती हैं और लॉजिकल सीक्वेंस में जो होती हैं वो हमारी जो क्या करती हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन हमारा अच्छा पाया जाता है। वो जो चीजें कलेक्ट की गई हैं वो भी हमारी अच्छी ही मिलेंगी। और उसमें जो स्टेटमेंट होता है मोर इजीली रीड हो सके, रिटर्न हो सके लॉजिकल पैटर्न। तो लॉजिकल पैटर्न से अगर आप लिखते हैं तो वो अच्छे से पढ़ा जा सकता है, अच्छे से लिखा जा सकता है और अच्छे से समझ में आ सकते हैं स्टेटमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन जो आपने करनी है रिकॉर्ड की, रिपोर्ट की, डॉक्यूमेंटेशन की, वो वेल होनी चाहिए। तो ये जितने भी टॉपिक थे ये हमारे रिकॉर्ड, रिपोर्ट और डाटा को लेकर के थे, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के थे। तो ये टॉपिक, ये हमारा जो वीडियो यहीं पर होती है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।